दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। राहुल कॉमर्स एजुकेशन प्रेजेंट व्यापार तथा उद्योग में अंतर। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेड। इसमें पूंजी की कम आवश्यकता होती है। द मिनिमम कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस। इसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स आर इंक्लूड। इसमें देशी तथा विदेशी व्यापार की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। The activity of home trade and foreign trade are include. इसका विकास वस्तु विनिमय से होता है। It is developed with the barter system. इसकी प्रकृति सरल होती है। It is simple in nature. इसमें जोखिम कम होता है। Risk is less than the industry. व्यापार के अभाव में वाणिज्य उद्योग की उपयोगिता कुछ नहीं होती है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इज नथिंग। लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई वैधानिक क्रिया व्यापार कहलाती है। द लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन टू गेट प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिजनेस एंड आफ्टर ऑल इंडस्ट्री उद्योग। इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। द लार्ज अमाउंट एज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज। इसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इन दिस एक्टिविटी द थिंग्स इज़ प्रोड्यूस्ड। इसमें प्राथमिक, गौण व सेवा उद्योग शामिल होता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर इज़ इंक्लूड इन इट। इसका विकास इंग्लैंड की क्रांति से हुआ है। इट इज़ डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल चेंज ऑफ इंग्लैंड। इसकी प्रकृति जटिल होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट इन नेचर। इसमें जोखिम अधिक होता है। द रिस्क इज़ मोर देन द बिजनेस। वाणिज्य तथा व्यापार उद्योग पर निर्भर हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ डेवलप्ड डिपेंड ऑन इंडस्ट्री। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज it is helpful to increase the importance of the things। आज की ही वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार तथा वाणिज्य से आप क्या समझते हो। व्यापार तथा वाणिज्य में अंतर बताइए। What do you mean by trade and commerce? Write down the difference between trade and commerce। व्यापार का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रेड और बिजनेस। लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली वैधानिक क्रिया व्यापार कहलाती है। इसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल होता है। द लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन टू गेट प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिजनेस इन विच सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स आर इंक्लूड। व्यापार की परिभाषा को हमें पढ़ना है और समझना है। परिभाषा, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू L.H. हेने। वह मानवीय क्रिया जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय करके धन प्राप्त किया जाता है व्यवसाय कहलाती हैं। दैट ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ डन टू गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ सेल
and purchase of goods is called business. According to पीटरसन के अनुसार व्यापार से आशय उस क्रिया से है जिसमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। व्यापार वह क्रिया है जिसमें अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति उपयोगी वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटरसन, ट्रेड इज सच एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज यूज्ड टू एक्सचेंज द थिंग्स एंड सर्विस फ्रॉम मैनी पर्सन। ऑन द अदर हैंड, कॉमर्स वाणिज्य व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं का योग वाणिज्य कहलाता है। इसमें वस्तुओं के क्रय विक्रय के साथ साथ घर तक माल पहुंचाने की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इट इज़ द टोटल ऑफ ट्रेड एंड एसेसरीज ऑफ ट्रेड इन विच द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड द सर्विस ऑफ होम डिलीवरी इज इंक्लूड, जिसे हम निम्न स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझ सकते हैं। वाणिज्य, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाएं, कॉमर्स, ट्रेड एंड एसेसरीज ऑफ ट्रेड। एसेसरीज ऑफ ट्रेड व्यापार की सहायक क्रियाएं जिसमें होम डिलीवरी, घर तक माल पहुंचाने की सुविधा, स्टोरेज, माल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, बैंकिंग संस्थाएं, वित्त प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाएं तथा बैंकिंग संस्थाएं, इंश्योरेंस कंपनी आदि हमारी एसेसरीज ऑफ ट्रेड कहलाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स वाणिज्य की विशेषताओं के बारे में हमें पढ़ना और समझना है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। इट्स स्कोप इज़ वाइड। इसमें व्यापार की समस्याओं को हल करने के लिए सेवा प्रदान की जाती है। द सर्विस इज़ प्रोवाइड टू सोल्व द बिजनेस प्रॉब्लम। यह एक आर्थिक क्रिया है। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यह व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं का योग कहलाती है। ट्रेड एंड एसेसरीज ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड कॉमर्स। व्यापार तथा वाणिज्य का अर्थ जानने के बाद इन दोनों में अंतर को जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्यापार, इसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल होता है। द परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स आर इंक्लूड इन इट। इसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है। इट्स स्कोप इज लिमिटेड। इसका उद्देश्य वस्तुओं सेवाओं का विक्रय करना होता है। इट्स ऑब्जेक्ट इज टू सेल द गुड्स एंड सर्विस। इसका विकास वस्तु विनिमय से हुआ है। इट इज़ डेवलप्ड विद बार्टर सिस्टम। इसकी प्रकृति सरल होती है। इट इज़ सिंपल इन नेचर। इसमें जोखिम अधिक होता है। द बिजनेस रिस्क इज़ मोर देन द कॉमर्स। इसमें पूंजी की कम आवश्यकता होती है। द कैपिटल कैपेसिटी इज़ लेस देन द कॉमर्स। एंड ऑन द अदर हैंड, कॉमर्स, इसमें वस्तुओं के क्रय विक्रय के साथ साथ उधार क्रय, घर तक माल पहुंचाने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इन दिस एक्टिविटी द परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ बिजनेस इज प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट। इसका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है।
द स्कोप इज़ वाइडर देन द बिजनेस। इसका उद्देश्य व्यापार की समस्याओं को दूर करना होता है। इट्स ऑब्जेक्ट इज़ टू रिमूव द बिजनेस प्रॉब्लम। इसका विकास व्यापार से हुआ है। इट इज़ डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रेड। इसकी प्रकृति जटिल होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट इन नेचर। इसमें जोखिम की कम संभावना होती है। द रिस्क इज़ लेस देन द बिजनेस। इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। द कैपिटल कैपेसिटी इज़ मोर देन द बिजनेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो ऐसी वीडियो भविष्य में देखने के लिए मेरे चैनल राहुल कॉमर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।